राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्क राशि के जातकों के लिए जून का महीना कैसा रहेगा। इस महीने की किन तारीखों में आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, यानी कि आपके लिए शुभ रहेंगी, और इस महीने की कौन सी तारीख आपके लिए अशुभ हो सकती हैं, जिनमें आपको संभल कर रहना होगा, ये बताएंगे। साथ ही बताएंगे बेहद खास उपाय जिनको करके आप इस महीने में उत्तम परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। बंधुओं, यदि ग्रहों के परिवर्तन की बात करें तो इस महीने कई बड़े ग्रहों का परिवर्तन होगा। जून के महीने में बुध 2 बार राशि परिवर्तन करेगा। 6 जून को मिथुन राशि में और 22 जून को कर्क राशि में गोचर करेगा। 7 जून को मंगल नीच राशि कर्क से निकलकर सिंह राशि में गोचर करेगा। 14 जून तक सूर्यदेव वृषभ राशि में, उसके बाद मिथुन राशि में गोचर करेंगे। शुक्र लगभग पूरे महीने मेष राशि में गोचर करेगा। 29 जून को वृषभ राशि में प्रवेश करेगा। गुरु का गोचर मिथुन राशि में रहेगा। शनि का गोचर मीन राशि में रहेगा। राहु का गोचर कुंभ राशि में और केतु का गोचर सिंह राशि में रहेगा। इस तरह से इन ग्रहों का गोचर जून के महीने में होगा। अब बात करते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा होगा। यदि कर्क राशि के जातकों की बात की जाए तो जून का महीना 70% लाभ देने वाला होगा। इस महीने में आप अपने क्रोध और वाणी पर विशेष नियंत्रण रखें, वरना आपके संबंध खराब हो सकते हैं, रिश्ते बिगड़ सकते हैं, लोगों से आपका विवाद हो सकता है। तो पहली सावधानी यही है कि आप अपने क्रोध और वाणी पर नियंत्रण बना करके चलिए, तो आपको बहुत उत्तम परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। वाणी की मधुरता से आप अपने काम बना सकते हैं। महीने के शुरुआत में अधिक खर्चों की वजह से आप परेशान रह सकते हैं, इसलिए धन का आगमन अच्छा होगा, लेकिन अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए आप व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण रखें। मानसिक तनाव की स्थिति से बचें। आपकी आर्थिक स्थिति और धन का आगमन इस महीने में बहुत अच्छा रहेगा। धन लाभ के अनेक अवसर प्राप्त होंगे। अचानक से धन की प्राप्ति भी हो सकती है। आपका रुपया कहीं फंसा हुआ था तो प्रयास करने से इस महीने आपको वो पैसा भी वापस मिल सकता है, लेकिन आपको एक ही बात का विशेष ध्यान रखना है। यदि अपना बैंक बैलेंस मजबूत करना है तो अपने व्यर्थ के खर्चों पर आप नियंत्रण रखिए। शेयर बाजार में आपने जो पिछले दिनों निवेश किया है उससे इस महीने लाभ की विशेष प्राप्ति हो सकती है, लेकिन शेयर और स्टॉक मार्केट में कोई भी नया निवेश करना चाहते हैं तो बहुत सावधानी पूर्वक करिए। कार्य क्षेत्र पर आसानी से इस महीने आपको सफलताएं प्राप्त होंगी, चाहे आप नौकरी करते हैं या व्यापार। कार्य क्षेत्र पर आपको भरपूर सफलताएं मिलेंगी, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। विदेश यात्रा के योग भी इस महीने बनेंगे। जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं उनको लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, उनके काम में तेजी आएगी। कारोबार से संबंधित यात्राएं आपकी लाभप्रद रहेंगी, लेकिन कारोबार में किसी अनुभवी व्यक्ति का राय लेते हैं तो वो आपके लिए लाभप्रद होगी। यानी कि आप कारोबार करते हैं तो किसी अच्छे बिजनेसमैन से आप कंसल्ट करिए, तो वो आपको अच्छा मार्ग दिखा सकता है। कारोबार में धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। यदि आपका कोई सरकारी टेंडर फंसा हुआ था तो सरकारी डील टेंडर इस महीने आपका पास हो सकता है। कारोबार में कोई नया निवेश करते हैं तो आपके लिए लाभप्रद होगा, लेकिन साझेदार के साथ विवाद की स्थिति से आपको बचना होगा। या कोई नई साझेदारी करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ करके करिए। यदि साझेदार के साथ विवाद करेंगे तो आपके कारोबार में रुकावट आ सकती है। नौकरी में सभी काम समय पर पूरे होंगे और सफलतापूर्वक पूरे होंगे। अधिकारियों का भी सहयोग मिलेगा, सहकर्मियों का भी सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन वही चेतावनी कि कार्य क्षेत्र पर क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखें, वरना आपका विवाद हो सकता है। नौकरी में आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिससे आपके प्रभाव में वृद्धि होगी। प्रमोशन और वेतन वृद्धि हो सकती है। कोई नई नौकरी का प्रस्ताव भी मिल सकता है, लेकिन जल्दबाजी में नौकरी में परिवर्तन करने से बचें। छात्रों की बात करें तो छात्रों के लिए ये महीना अच्छा रहेगा। प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलताएं प्राप्त होंगी, इसलिए इस महीने अपना पूरा ध्यान आप पढ़ाई पर लगाएं। बात करते हैं परिवार की, तो पारिवारिक समस्याएं सुलझेंगी। काम के साथ आप अपने परिवार को भी इस महीने में समय दीजिए, क्योंकि परिवार को समय देने से ही परिवार में खुशियां आती हैं। परिवार में आपको भाई बहन का सहयोग प्राप्त होगा। जीवन साथी का भी सहयोग इस महीने आपके साथ रहेगा, लेकिन छोटी छोटी बातों पर अपने जीवन साथी के साथ विवाद की स्थिति से बचिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य का इस महीने विशेष ध्यान रखना होगा।
प्रेम संबंध मधुर होंगे, लेकिन अपने साथी पर बिना वजह शक करने से बचें, वरना आपके प्रेम संबंधों में कोई कड़वाहट आ सकती है। इस महीने सेहत को लेकर बिल्कुल लापरवाह न हो। चिकनाई युक्त भोजन करने से बचें। पेट और आंखों और जोड़ों से संबंधित समस्याएं आपके सामने आ सकती हैं, इसलिए अपने खान पान पर नियंत्रण रखें। यह सेहत संबंधी कोई बड़ी परेशानी हो तो तुरंत डॉक्टरी सलाह लें। तो बंधुओं, कर्क राशि के जातकों के लिए ये महीना 70% लाभ देने वाला होगा, लेकिन अपने क्रोध और वाणी पर आपको नियंत्रण बनाकर चलना होगा। अब बात करते हैं इस महीने की कौन सी तारीखें आपके लिए शुभ होंगी। इस महीने की 9, 11, 16, 20, 22, 24 और 27 ये तारीखें आपके लिए बेहद शुभ होंगी। इन तारीखों में आप अपने कोई विशेष कार्य कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, इंटरव्यू प्लान कर सकते हैं या कोई भी काम करना चाहते हैं, तो ये तारीखें आपके लिए अच्छा परिणाम देंगी। वहीं अशुभ तारीखों की बात करें तो इस महीने की 1, 4, 6, 14, 18 और 29 ये तारीखें अशुभ फलदायी हो सकती हैं। इन तारीखों में आप बहुत सोच संभल कर रहें, वाहन बहुत सावधानी से चलाएं, किसी से विवाद न करें। नौकरी और व्यापार में सभी कामों को स्वयं देखें, किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा न करें। परिवार में भी तनाव की स्थिति से बचें। तो बंधुओं, ये सावधानी आपको इन तारीखों में रखनी होगी। अब बात करते हैं उपाय की। आप प्रतिदिन भगवान शिव का जलाभिषेक कीजिए, हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ कीजिए। गुरुवार के दिन पीपल को बिना छुए आप जल अर्पित कीजिए। गरीबों को सफेद वस्तुओं का दान दीजिए और गाय को हरा चारा खिलाते रहिए। आप ये उपाय करते हैं तो इस महीने में आपको और भी बेहतरीन परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। या ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। आप हमारे चैनल पर जुड़े आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।